को हाथ जोड़कर हमारी तरफ से राम राम। हम एकादशी व्रत की माध्यम भाषा सुना रहे हैं। दावतो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो। हाँ, जय हो एकादशी मैया की जय। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। श्री गणेशाय नमः। सूत जी बोले 12 महीनों में केवल 24 और अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं। इस तरह 26 एकादशियां होती हैं। उनके नाम मैं कहता हूँ, आप लोग सावधानी से सुनिए। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षष्टिला, जया, विजया, आमुलकी, पाप मोचनी, कामदा, बरुथनी, मोहनी, अपरांजला, योगिनी, देवशैनी, पवित्रा, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पापाकुंशा, रमा, देवोत्थानी। ये 12 महीनों की 24 एकादशियों के नाम हैं। अधिक मास में पद्मनी और परमा, ये 2 एकादशियां होती हैं। ये सब नाम के अनुसार फल देने वाली हैं। इनकी कथा सुनने से इनके फलों का अच्छी तरह ज्ञान हो जाएगा। यदि एकादशी का व्रत तथा उद्यापन की शक्ति न हो तो इनके नाम का कीर्तन करने से ही शीघ्र फल की प्राप्ति हो जाएगी। जय हो एकादशी मैया की जय। मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पन्ना एकादशी की कथा हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्ण चंद्र जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का माध्यम विधि पूर्वक वर्णन किया है। जो कोई इस माध्यम को सुनेगा वह अनेक सुखों को भोगकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल है और किस प्रकार करना चाहिए, ये सब मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन है। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातः काल नियम से संकल्प करें। मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र हो जाएं। नदी, तालाब और बावड़ी में स्नान उत्तम है। जो इनका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना श्रेष्ठ है। हे विष्णु क्रांते, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र से मृत्तिका लगाकर व्रत करने वाला मनुष्य स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले, पराये धन को हरने वाले से वार्तालाप न करें। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य दर्शन करें। फिर अपने घर में आदर पूर्वक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद का पूजन करके भक्ति से दीप दान करें। उस दिन खाट पर शयन और मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला भक्ति सहित चित्त से रात में जागरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियां एक सी समझनी चाहिए। हे अर्जुन, इन दोनों एकादशियों में अंतर न समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंखोद्वार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करके जो फल होता है वह एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लाख गुना फल विशेष होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से, अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उनका 60,000 वर्ष में जो सहाय होता वह एकादशी का उपवास करने से होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गोदान में देने से जो फल होता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वालों को होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 1000 गुना फल कन्यादान से कहा गया है। उससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। हे कुंती पुत्र, अन्न दान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की सीमा नहीं है। हे नर श्रेष्ठ, एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्त व्रत वालों को मिलता है। उसका पुण्य दिन में 1 बार भोजन करने वाले को होता है। तीर्थ, दान, नियम तभी तक गरजते हैं जब तक एकादशी नहीं प्राप्त हुई। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्यों को एकादशी व्रत करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे देव, हजारों यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता। यह आपने कहा तो सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, सतयुग में मुर नामक दैत्य था।
वह बड़ा आश्चर्यजनक महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि ये सब जीत लिए। इंद्र ने सब वृत्तांत शिव जी से कहा, हे देव, हम सब लोग से भ्रष्ट होकर धरती पर विचर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की गति क्या होगी, रक्षा का उपाय कहिए। महादेव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान है वहां जाओ, वे शरण आए वे की रक्षा करने वाले हैं। शिव जी का वचन सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहां गए। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, हे देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। हे कमल नेत्र मधुसूदन, हमारी रक्षा करो, दैत्यों से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक, कर्ता और कारक हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगिन, दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, डर कर आपकी शरण आए हैं, आप रक्षा करिए। हे जगन्नाथ, हम लोग ध्यान स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, कौन सा मायावी दैत्य है कि जिसने देवता जीत लिए हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मवंश देवता को पीड़ित करने वाला भयंकर नारद नामक दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मुर नामक पुत्र है। चंद्रावती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से हटा दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, निसृति, वरुण, इनके स्थानों पर वह आप ही बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। हे विष्णु, वह स्वयं ही मेघ बनकर गया, देवता उसको जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इंद्र का वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों से संग गरजते हुए मुर दैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम को छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते देखकर सर्प के समान बाणों से उनके देह घायल कर दिए। भगवान के हाथ सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मूल दैत्य वहां खड़ा होकर बार बार लड़ता रहा। जब भगवान अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से उसको न जीत सके तो कुपित होकर दैत्य अपनी परिघा के समान भुजाओं से लड़ने लगा। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। आपको मारने तैयार हो गया। इस त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा है। श्री भगवान बोले, हे अनघे, इस दैत्य के मारने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवता हष्ट पुष्ट हो गए और देवताओं पर जो तुमने उपकार किया है इससे तीनों लोकों में आनंद हो गया। मैं तुम्ही से प्रसन्न हूँ। मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दें जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्यों को महान पाप से भी छुड़ा दूं। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले कि जो कोई उपवास कर अथवा सायंकाल भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर वैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तो एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई है जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी के व्रत को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रती पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करे, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करो। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करें। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। द्वादशी को दिन में कांसे के पात्र में भोजन वर्जित है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारण करके फिर भोजन कर लें तो पुनः भोजन का दोष नहीं होता।
एकादशी माध्यम का जो एक पद भी सुनता है, ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन व्रत नहीं है। बोलो एकादशी मैया की जय, राधे गोविंद गोपाल की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण